आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में से बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है स्टेट पार्टीज। पिछले वाले कुछ क्लासों में हमने लगातार 7 अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे नेशनल पार्टीज थे उसके बारे में डिस्कस किया है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने नेशनल पार्टी के बारे में जान लिया, अब बारी है हमारा स्टेट पार्टी के बारे में जानने का। तो इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि स्टेट पार्टीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी को बहुत बार हम लोग क्या कह देते हैं, रीजनल पार्टी भी कह देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान में रखिएगा कि रीजनल पार्टी बोले या फिर स्टेट पार्टी बोले मतलब क्या है, सेम है, बराबर है। पार्टीज लाइक दी समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। देखिए यहाँ पे पार्टी का बात हो रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ ऐसे स्टेट पार्टी हैं। हालांकि है तो स्टेट पार्टी, लेकिन इसका जो दबदबा है ना वो बाकी वो स्टेट में भी है। लेकिन आपका सवाल आ रहा होगा कि सर हालांकि ये है तो स्टेट पार्टी, लेकिन इसका दबदबा जो है यानी कि इसका प्रेजेंस अलग अलग स्टेट पार्टी में भी है, तो फिर ये नेशनल पार्टी क्यों नहीं बना आज तक? वो जो क्राइटेरिया था हाँ, इसलिए ये नेशनल पार्टी नहीं बन पाया, क्योंकि देखो अलग अलग पार्टी का अलग अलग स्टेट में होने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा ना। यदि आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो ऑब्वियस बात है पार्टी को दर्जा मिल जाएगा नेशनल पार्टी का, है ना। तो ये कुछ ऐसे पार्टी हैं जिनका दबदबा, जिनका प्रेजेंस जो है अलग अलग स्टेट में है, लेकिन अभी भी इनके पास उतना पावर नहीं है कि ये नेशनल पार्टी का दर्जा ले सके, है ना। मतलब ये हो गया कि इनको अभी तक जो है फिलहाल नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि इनको यदि नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो उनको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। 6% वोट्स वाला जो था हमारा, उसको याद कीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स का मतलब ये हो गया कि पिछले 30 साल का डाटा यदि हम लोग देखें, 3 डिकेड्स मतलब 30 साल, 1 डिकेड मतलब 10 साल, 2 डिकेड्स मतलब 20 साल, 3 डिकेड्स मतलब 30 साल। तो पिछले 30 साल को यदि हम लोग पीछे पलट के देखें तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का जो नंबर है या फिर उसका जो पावर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मतलब ये हो गया कि समय समय पे अलग अलग स्टेट में नए नए पार्टी बन रहे हैं, उनका पावर बढ़ रहा है ना। ये ज़्यादातर आपको कब देखने को मिलेगा, पिछले 30 सालों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस मेड दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब यहाँ पे बात इस चीज़ को समझिए कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में यदि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या होगा, डाइवर्स होता चला जाएगा। डाइवर्स का मतलब ये हो गया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे तो उनका अलग अलग आइडियोलॉजी भी होगा, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था। जितने भी हमने नेशनल पार्टी के बारे में डिस्कस किया, हर एक का अपना अपना आइडियोलॉजी था कि नहीं था। उसी प्रकार से स्टेट पार्टी है तो स्टेट पार्टी का भी तो अपना आइडियोलॉजी होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जितने पार्टी होंगे उतने डाइवर्सिटी होंगे। ड्रॉबैक भी तो सकता है। हाँ, ड्रॉबैक भी है इसका। सरकार नहीं बन पाएगा। सरकार क्यों नहीं बन पाएगा भाई? क्योंकि ज़्यादा लोग के पास ज़्यादा वो ऑप्शन रहेगा, तो कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा। हाँ, कोई किसी को देगा, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो मतलब सरकार फॉर्म करने के लिए कुछ लिमिट सीट होना चाहिए ना किसी पार्टी के पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए जैसे हमारे बिहार में सपोज कीजिए कि 50 पार्टी है, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि यदि हमारे बिहार में यदि 50 पार्टी है तो क्या लोगों के पास ये पावर है कि वो सारे पार्टी को वोट दे सके? नहीं, वो किसी एक ही पार्टी को वोट देगा और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाएगा वही गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, है ना। ये कंडीशन है। तो पार्टी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट मिल गए वो जीत जाएगा और वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट के पास जितने नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होंगे इससे हमारे भारत का क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगा। किस रूप में भाई, किस रूप में? आइडियोलॉजी के मामले में। यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी तो अलग अलग आइडियोलॉजी। तो इससे ये होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें जो है आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा आइडियोलॉजी के रूप में, यानी कि हर एक पार्टी का विचारधारा अलग अलग देखने को मिलेगा। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन अ मेजोरिटी इन लोकसभा। देखिए अब तो हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है। फिलहाल पहले जो है ना कोई ऐसा नेशनल पार्टी था ही नहीं
जो कि अकेला लोकसभा में मेजोरिटी को हासिल कर सके। पहले 30 यानी कि 10-15 साल पहले यदि हम लोग पलट के जाएं तो उस समय पे ऐसा कोई नेशनल पार्टी था ही नहीं जो कि अकेला जो है मेजोरिटी को हासिल कर सके। कहाँ पे? लोकसभा में था ही नहीं, लेकिन अब तो है। जैसे बीजेपी अकेला 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने अकेला जो है पूरी तरीके से मेजोरिटी हासिल किया लोकसभा में, है ना। तो पहले क्या होता था ना कि कोई नेशनल पार्टी के पास इतना पावर ही नहीं होता था कि वो अकेला लोकसभा में मेजोरिटी को हासिल कर सके। इसके लिए वो करता क्या था फिर? इसके लिए वो एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन अलायंस विद स्टेट पार्टीज। इसके लिए नेशनल पार्टी को जो है स्टेट पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ता था, गठबंधन करना पड़ता था, और मिलजुल के वो लोग चुनाव को लड़ते थे, तब जाकर गवर्नमेंट जो है फॉर्म होता था हमारा लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए स्टेट पार्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस 1996 almost every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or other national level coalition government। यानी कि 1996 से लगभग हर एक स्टेट के हर एक पार्टी को ये मौका मिला है कि किसी न किसी नेशनल पार्टी के साथ वो जुड़ जाए या फिर उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करे। ये सिलसिला जो है 1996 से लेकर अभी तक लगभग चलता आ रहा है। जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी स्टेट्स में जितने भी पार्टी हैं, लगभग सभी पार्टी को मौका मिला हुआ है कि वो किसी न किसी एक नेशनल पार्टी के साथ जाके कोलिजन कर ले, यानी कि गठबंधन कर ले, और वो सेंटर में क्या करे? सरकार को फॉर्म करे, गवर्नमेंट को फॉर्म करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अब देखिए, स्टेट पार्टी जब नेशनल पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और उसका जब गवर्नमेंट बनेगा, इससे क्या होगा? इससे जो है पावर बढ़ेगा। किसका? फेडरलिज्म का। मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, फेडरलिज्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसमें थोड़ा सा ताकत आएगा। ताकत इस वजह से आएगा कि स्टेट पार्टी भी मिला हुआ है, नेशनल पार्टी भी मिला हुआ है भाई, तो दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो आपको काम भी अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। वही बात यहाँ पे है। उसके साथ ही साथ एंड डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को भी पावर मिलेगा, यानी कि हमारा जो प्रजातंत्र है भारत में वो भी मजबूत होगा। बात समझ में आ रही है? मजबूत होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जब साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो दोनों के आइडियोलॉजी आपस में मिलेंगे, है ना, तो अलग अलग प्रकार से वो काम भी करेंगे, लोगों को बेनिफिट ज़्यादा पहुँचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना यदि आपको और जानना हो तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड दी NCERT सिविक्स बुक ऑफ पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 में बेसिकली इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को पॉइंट करके दर्शाया गया है कि किस स्टेट में कौन कौन से पार्टी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर 81 नहीं है, शायद पेज नंबर 82 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, पेज नंबर 82। ठीक है, पेज नंबर 82 में जो है आप देखिए भारत के अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स के पास अपना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे पास जो बुक है उसमें तो 2007 का डाटा दिखा रहा है, 6 जनवरी 2007 का। उसमें आप देखिए जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसको हम लोग स्टेट पार्टी कहते हैं। जैसे हम लोग यदि बिहार का एग्जांपल लें तो बिहार में देखिए पॉइंट करके ऊपर दिया गया है जनता दल यू, उसके बाद फिर लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद फिर हमारा है राष्ट्रीय जनता दल। फिर आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आप अपने सामने बुक रखिए NCERT का पेज नंबर 82 देखिए, उसमें आपको मालूम चलेगा। फिर उत्तर प्रदेश का देखिए, उत्तर प्रदेश में उस समय पे कौन कौन से पार्टी थे, राष्ट्रीय लोक दल, फिर समाजवादी पार्टी। तो ये कुछ ऐसे हमारे भारत के स्टेट्स हैं जहाँ पे कि उनका अपना खुद स्टेट पार्टी है। ठीक है, यदि आपको जानना हो कि किस स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट पार्टी हैं तो उसके लिए आप पेज नंबर 82 NCERT का देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टेट पार्टी के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के पास किस किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।